हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक्स। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे इससे पहले वाला में इससे पहले हमने देख चुका था पिछले क्लास में। अगर आप नहीं देखें पिछला क्लास तो प्लीज़ आप उस जाके वीडियो को देख ले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोगों ने? पिछले क्लास में प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बात किए थे, तो दो तीन मोटा मोटी चीज़ों को पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? K इक्वल टू 1/T ln P इंफिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई P इंफिनिटी माइनस पी टी। पहला चीज़ पढ़े थे। दूसरा चीज़ पढ़े, एक चीज़ और मुझे मिला P इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू एन पी नॉट पढ़े। और एक इससे पहले कंसंट्रेशन का टर्म पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे? K इक्वल टू 1/T ln ए नॉट बाई ए टी की बात करें, या इसके लिए अलग अलग फॉर्म होता है, ए नॉट बाई ए टी, ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस एक्स, ऐसे ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने डिफरेंट। ये तीन चीज़ें पढ़े थे हम, ठीक है। चलो, और इसके लिए हमने क्या किया था? ये वाला फॉर्मूला को यहाँ पे पुट किया था और यहाँ पे एन इन्फिनिटी यानी कि ये पुट करके हमने किया था। यही चीज़ें। अगर यहाँ से पूछ देता मुझे हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की बात पूछता तो हम क्या बात करते? ln 2 बाई के। ln 2 का वैल्यू पता है, के का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, के का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आप कर देंगे। तो कंसंट्रेशन मेजरमेंट जब दिया था तो हमने ये फॉर्मूला लगा था। प्रेशर मेजरमेंट की बात कर रहा था तो मैंने बताया कि ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन था हमारे में, ताकि जो हमने बताया था जो पिछले क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्वेश्चन। ए से 2b प्लस सी, यहाँ से n निकालने की वैल्यू पिछले क्लास में बताया था मैं। 1 मोल है, 1 मोल से कितना मोल बन रहा है? 3, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये बात पिछले क्लास में बताया था जो कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखते तो आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो आप जाकर देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये हो गया, r इक्वल टू इतना लिख दिया मैंने। अब कहता है क्वेश्चन में गिवन है, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल। ये अपने से लिख नहीं सकते, मैं अपने घर से नहीं लिखता, ये एक्सपेरिमेंटल है। इनिशियली ओनली ए इज टेकन एट 100 टॉर। कहता है जी शुरू में 100 टॉर है प्रेशर। किसका प्रेशर भाई? इनिशियली बोले तो ये तो 0 होता है, इसका मतलब केवल पी नॉट है। आफ्टर 20 सेकेंड टोटल प्रेशर वाज 250 टॉर। अब देखिए आफ्टर 20 सेकेंड में ए से कहां जा रहा है? 2 भी जा रहा है प्लस सी जा रहा है। इसका मतलब क्या? ए नॉट होगा, ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस एक्स बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, ऐसा कुछ बना होगा। और इन तीनों का प्रेशर से मिल रहा है तो 250 टॉर। कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम। देखिए मॉनिटरिंग के केस में मैंने पहले भी बताया था, जब मॉनिटरिंग के केस में 99% आपको पूछेगा तो टाइम पूछेगा, नहीं तो हाफ लाइफ टाइम पूछेगा, और हाफ लाइफ टाइम ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, ठीक है। तो दो तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला बेस पे चलेंगे। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? पी नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे पी नॉट दिया हुआ है, ये पीटी दिया हुआ है, दैट इज द पीटी दिया हुआ है, क्योंकि हमको इंडिविजुअल प्रेशर की बात नहीं कर रहा है, टोटल प्रेशर दे दिया है, तो हम फॉर्मूला लगा, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला है, मेथड से हम जाए फॉर्मूला मेथड से, और हम जानते थे जो पी इंफिनिटी बराबर एन पी नॉट की बात कर रहे थे। इसको मैंने यहाँ पुट कर दो, इसको मैंने यहाँ पुट कर दो, तो हमको पी इंफिनिटी चाहिए भी नहीं। इस क्वेश्चन में पी इंफिनिटी नहीं दिया, मुझे चाहिए भी नहीं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? ln 2 बाई ln, यहाँ पे लिख दिया ln 2 बाई टी हाफ, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है? के एंड 1/T ln पी नॉट बाई, ये n का वैल्यू 3 हो गया, पी नॉट बराबर ये 100 हो गया, और पी टी बराबर 250 हो गया, ठीक है। और टाइम दिया हुआ 20 सेकंड के लिए, तो टाइम के लिए भी दे दिया, टाइम इक्वल टू 20 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो यहाँ से मुझे के का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर ये के का वैल्यू पता चल गया तो हमारे पास टी हाफ लाइफ टाइम पूछा है, तो क्या होता है? के इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln 2 बाई के, ln 2 बाई 2 टी हाफ, एंड टी हाफ है दैट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे ऐसा? हाफ ln 2 बाई के। यस सर नो? तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। ये तो रहा मेरे को फॉर्मूला से आप कर पाएंगे, यू कैन कैलकुलेट इट इजीली। अगर आप तो इसके वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कर लो। ln 2 टी वाई आप, यानी कि ये के का वैल्यू दैट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/20 आ जाएगा। इसको सब करेंगे यहाँ पे तो आप कर पाएंगे, बहुत आसान है। 1/20, अरे मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट है भाई। 1/2 ln 2, और ln 2 का वैल्यू जानते हैं क्या? यहाँ पे देखो 0.693 हो जाता है, इंटू 2/20, ठीक है। इस तरीके से ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि निकालने के बाद से टी हाफ लाइफ टाइम, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, इसके लिए वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। ये टी हाफ लाइफ टाइम चाहिए, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है।
अब इसी वाला वैल्यू को मैंने यहाँ पे टी हाफ लाइफ टाइम ये वाला वैल्यू दिया हुआ, तो क्या लिख दूँ मैं, ये 2 के पावर 2 लिख दूँ मैं, तो 2 इधर चला जाएगा, तो ये वाला वैल्यू इसी को मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे ln2 बराबर कितना 0.693 डिवाइडेड बाई कितना लिख दूँ मैं, टी हाफ, आपको ये चाहिए, इक्वल टू 2 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई कितना 20, ये और ये खत्म, तो ये और ये खत्म, इसका मतलब टी हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू क्या 10 सेकेंड। ऐसा ना, यही चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख दिया। चलो ये तो हुआ हमारे पास फॉर्मूला से, जो हमने फॉर्मूला पिछले क्लास में जो पढ़े थे हमने उसे कर लिया। लेकिन डेरिवेशन से बात करें तो आइए डेरिवेशन की बात करें। हम 2 मेथड से बनाएंगे, क्योंकि प्रेशर में डेरिवेशन क्यों करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये पी इन्फिनिटी, पी टी और पी नॉट ये तीनों चाहिए, और तीनों टोटल प्रेशर है, 0 टाइम पे, टी टाइम पे, टी इन्फिनिटी टाइम पे, तीनों का टोटल प्रेशर है। और हमारे पास कहीं कहीं पे क्वेश्चन देता है तो पार्शियल प्रेशर देता है, किसी एक का पार्शियल प्रेशर दे देगा, तो फिर तो वहां फंस जाएंगे हम। जब पार्शियल प्रेशर दे देगा तो पी टोटल कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए हम डेरिवेशन मेथड सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए, तो जब भी क्वेश्चन देगा तो खास करके हम क्या करेंगे, ए से 2b प्लस सी, ये तो गिवन है इक्वेशन में। अब चलता है 100 यहाँ पे मैंने फिर से बता रहा हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ मोल कर दे, नंबर ऑफ P कर दे, यानी कि अब वहां पे दे दिया है 100 टॉर, तो 100 टॉर में ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रेशर का टर्म 100 टॉर ले लेता हूँ, चूंकि नंबर ऑफ मोल रखें या प्रेशर रखें दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दिया 100 टॉर। आफ्टर 20 सेकंड के बाद से मैंने मान लिया x टॉर इसमें से खत्म हुआ, तो ये कितना बना 2x बन जाएगा, ये कितना बना x बना, राइट नाउ ये इसके वजह से दोनों के लिए 0। अब x टर्म को आप न समझ लीजिए ये क्या है, ये कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल है, नो। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे P टोटल की बात करें तो आप जानते हैं ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x एंड दैट इज इक्वल टू, आपको क्या मिला 250, यानी कि x इज इक्वल टू 750 टॉर। ये तो समझ में आया ना, 750 टॉर। अब फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, k इक्वल टू 1/t ln a0 बाई a0 माइनस x, ये कंसंट्रेशन का टर्म था, लेकिन इसी को टर्म को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास मैंने क्या बताया, ये कंसंट्रेशन के टर्म को अगर आप हटा देते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि इसी कंसंट्रेशन। अब हमको यहाँ पे इसी को टर्म को रखने के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे जो a0 है ना वहां पे हम रखते थे P, यानी कि P0, ये वाला 100 यानी कि 100 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे a0 माइनस x है ना, वहां पे रख देंगे क्या 100 माइनस x रख देंगे, ये वाला देखो 100 माइनस x रख दिया, 100 रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला रख दिया आपने, इसको रख देंगे और इसके लिए यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए फाइनली x का वैल्यू आपने निकाली, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास 1 सेकेंड सिंप्लीफाई करें तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग 4 हो जाएगा, 2 का पावर 2 कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 220 लॉग ln 2 कर दो, तो ln 2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑलरेडी दिया हुआ है ln 2 बाई टी हाफ लिया, तो ln 2 तो फिर से खत्म, ये फिर से 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड। हमने क्या किया, इसी का अल्टरनेटिव एक मेथड बनाया, आपको बताया, मैंने फिर से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट कीजिए, ln a0 बाई a0 माइनस x, आपका मोटिव है इसको रिप्लेस करो। अब यहाँ पे प्रेशर मान लिया ये वाला, आप कहेंगे सर ये तो आपने मान लिया P0 और ये मान लिया PT, ऐसा मान लिया, तो इसके लिए आपने आप क्या माना, ये माना A0 ये क्या माना AT, ऐसे तो माना था, ठीक है। तो इसी को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ये दोनों को लेकर के यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो 10 सेकेंड, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पार्शियल प्रेशर के लिए, अभी मैंने पार्शियल प्रेशर के बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं ये डेरिवेशन मेथड से जाने का मतलब था ताकि जो आपको ये समझाऊं जो इसमें पार्शियल प्रेशर के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तक कर सकते हैं नीट वाले, अगर आप नीट की पढ़ाई करते हैं तो इतने ही करना है, आपको नेक्स्ट फर्दर नहीं जाना, इसी को प्रैक्टिस करना है, इसी को समझना है, राइट। अब देखिए कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये देखिए, अगर A दिया हुआ है, 2B लिया है, C लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, कहता है जी इनिशियली ओनली A इज टेकन, केवल A लेते हैं, इनिशियली A इज टेकन, टोटल प्रेशर आफ्टर 20 सेकेंड एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वाज गिवन इतना। आपके पास क्या दिया हुआ, टोटल प्रेशर आफ्टर 20 सेकेंड, यानी कि PT का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ दिया नहीं है, बस 20 सेकेंड के बाद एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इतना एंड इतना, ये रेस्पेक्टिवली दीज आर द PT एंड दीज आर द P इन्फिनिटी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहां से सोचिए जी क्या कर सकते हैं, तो आप पहले फॉर्मूला बैठा दो,
तो फॉर्मूला क्या सीखे थे आपने, शुरू में फॉर्मूला क्या सीखे थे, पहले फॉर्मूला मेथड से जाए। तो k इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, 1/t ln क्या लिख दूं मैं, p इंफिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई p इंफिनिटी माइनस पी टी। आपने ये सीखा था, ठीक है। और ये 300 दे दिया, ये 250 दे दिया, ये दे दिया। आपके पास इनिशियल प्रेशर के बारे में कुछ दिया है, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये दिया हुआ p इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 300 दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 20 सेकंड दिया हुआ, k का वैल्यू निकल जाएगा तो हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है जी ये क्या है, ये p इंफिनिटी यानी कि ये इसके बेस पे p नॉट का वैल्यू कैसे निकालूं। तो p नॉट का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन मार्क है, तो आपके पास एक हिंट था। क्या था भाई, हमने दो इक्वेशन को जो लिखा था तो हमने ये लिखा था जो p इंफिनिटी इक्वल टू p नॉट बराबर नहीं, या यूं कहें जी p इंफिनिटी बराबर n इंटू पी नॉट। आप जानते हैं तो p इंफिनिटी का वैल्यू तो दिया है, तो p इंफिनिटी का वैल्यू कितना दिया है भाई, यहाँ पे देख लीजिए 300 दिया है, इक्वल टू n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 है ना, 3 मोल, 2 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, 3 मोल कितना मोल से, 1 मोल से बन रहा है, यानी कि n का वैल्यू 3 तो पता ही है, n का वैल्यू 3 पता है तो p नॉट पता चल जाएगा, एंड दैट इज p नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और ये 100 को यहाँ पुट कर दें। यस सर नो, यस सर नो बोलिए यस। तो आपके पास तो ये फॉर्मूला बेस पे कर पाएंगे, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। तो यहां से कर पाएंगे यहाँ पे, तो ये देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला बेस पे है, कैसे कैसे क्या करना होता है, 1/t दी थी, इसमें सारी चीज़ों को समझा दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा t इंफिनिटी सॉरी t हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। आप कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमको इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करना है, डेरिवेशन मेथड से। देखो इधर, अगर डेरिवेशन मेथड से करें, आइए आ जाओ यहाँ पे, यहीं पे डायरेक्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे लिया हुआ a से 2b से c हुआ, मैंने p नॉट ले लिया, p नॉट ले ले, a नॉट ले ले, a ले ले, कोई दिक्कत नहीं है आपको। p नॉट नोटिफिकेशन के लिए मैंने ले लिया, p नॉट ले लिया, p नॉट मैंने x ले लिया। अगर s डिश है तो इसमें से कितना, ये कितना टॉर इधर कन्वर्ट होगा 2 टॉर, यानी कि 2x टॉर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा x टॉर, ठीक है। इन टोटल प्रेशर को करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि p नॉट प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मिला दैट इज इक्वल टू pt, दैट इज इक्वल टू pt, और pt का वैल्यू कितना दिया 250। तो ये देखिए दीज आर द pt 250 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। p इंफिनिटी दिया वेरी लॉन्ग टाइम, तो p नॉट यानी कि टोटल का टोटल ये वाला रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया इन दोनों में, तो ये खत्म, इसके वजह से प्रेशर 0, यानी कि p नॉट माइनस p नॉट, और ये क्या हो जाए 2p नॉट। क्यों, क्योंकि ये जितना प्रेशर लगा रहा था उसका डबल प्रेशर ये लगाएगा, चूंकि ये जितना नंबर ऑफ मोल है उसका डबल मोल पे है, और ये जितना मोल है उतना ही मोल ये बन रहा है, तो ये p नॉट भी लगाएगा। तो इस टोटल प्रेशर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3p नॉट हो जाएगा, 3p नॉट दैट इज इक्वल टू 300, p नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 100 आ गया। अब जब p नॉट बराबर 100 आ गया तो इसी p नॉट को उठा करके इसी इक्वेशन में रख दें, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। चूंकि आप जानते हैं p नॉट प्लस ट्वाइस x इक्वल टू 250, और यहाँ पे आप अभी अभी निकाले दैट इज 100 इक्वल टू प्लस 2x इक्वल टू 250, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 250 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू 75 टॉर, ठीक है। अगर टॉर दिया तो टॉर, अगर ATM दिया तो ATM, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, टॉर दिया है तो आप 75 टॉर, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए तो हमको पता चल गया, ये पता चल गया x को निकालने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि x को मैंने यहां से निकालने के पीछे ये था, जब मैं डेरिवेशन मेथड से जा रहा हूं, तो जब डेरिवेशन मेथड से जाऊंगा तो ये वाला तो वैल्यू पता चाहिए ना मुझे, तो यहां से ये पता चल गया ये वाला। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला 1 इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई a नॉट माइनस x, ऐसा हम जानते हैं। अगर आपके पास ये नहीं दिया है तो वही उसी के फॉर्मूला को क्या होता है 1/t ln p नॉट बाई p नॉट माइनस x कर दें, इसी के वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो आपके पास p नॉट का वैल्यू ये दिया है, p नॉट बाई x का वैल्यू पता है, तो इसके लिए पुट कर दें, यहाँ पे किसी भी तरह से ये वाला वैल्यू लाकर पुट कर दे तो काम बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, k इक्वल टू 1/20 कर दें, 20 सेकंड दिया हुआ है, ln p नॉट का वैल्यू शुरू में दिया कि यह निकाला आपने, किधर गया, यहाँ पे निकाला था अभी, वेर इज इट, p नॉट का वैल्यू यहाँ पे निकाला, p नॉट इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई p नॉट माइनस है, x का वैल्यू भी निकाला, p नॉट का वैल्यू भी निकाला, तो p नॉट माइनस x मैंने 100 माइनस 75 कर देंगे, तो ये आपके पास k का वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए सारा वैल्यू दिया हुआ, तो आपको k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू 1 सेकेंड क्या आ जाएगा
ln ln ये हो जाएगा k इक्वल टू क्या होता है 1/20 ln कितना लिख दूँ 4 कर दें, ये आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद से टी हाफ लाइफ टाइम आप निकाल सकते हैं। टी हाफ लाइफ टाइम बराबर क्या होता है भाई ln2/k होता है। आप पुट कर लो, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। 10 सेकंड आएगा, 1 सेकंड 10 सेकंड आएगा, ठीक है। चलो क्यों 10 सेकंड आया, क्योंकि ये फॉर्मूला से 10 सेकंड आया तो डेरिवेशन से भी 10 सेकंड आएगा, तो आ जाएगा। आप कर पाएंगे, आसान है। चलो ये देख लीजिएगा आप फॉर्मूला, आपने ये चीज़ें कर दिया, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसके लिए ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, तो चले हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसको अपलोड करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।